इसी प्रसंग में श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा कि सती का विवाह तो भगवान शंकर से हुआ था और भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के जामाता हैं, फिर दक्ष प्रजापति का और भगवान शंकर का ये परस्पर द्वेष क्यों हुआ, संघर्ष क्यों हुआ? ये प्रश्न जब किया विदुर जी ने तो मैत्रेय जी महाराज सुनाते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए, मुखिया हो गए, तो दक्ष प्रजापति को बड़ा गर्व हो गया कि मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। एक दिन प्रजापतियों की बैठक हो रही थी, सभी प्रजापति आ चुके थे, दक्ष प्रजापति को आना था। दक्ष प्रजापति जब आए तो सबने उठ करके उनका सम्मान किया, अभ्युत्थान किया, लेकिन भगवान शंकर अपनी जगह से नहीं उठे तो दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा। जब सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले यही चर्चा उठाई कि जब प्रजापति लोग ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से धर्म पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती? लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले देखो इस शंकर को मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं इसके पिता के तुल्य हूं, मैं इसका ससुर हूं और ससुर तो पिता के समान होता और दामाद बोले बेटे के समान होता है, शिष्य के समान होता है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ए समय शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, ये मेरे शिष्य के समान है, मेरी बेटी का पाणी ग्रहण किया है इसने, इसके लिए मैं वंदनीय हूं, पूज्य हूं, इसको मेरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसने मेरा सम्मान नहीं किया। कम से कम इसे मेरा उपकार मानना चाहिए, मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, नहीं तो इसको कौन पूछता। दक्ष प्रजापति ने कहा गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिम मरकट लोचनः, बंदरों जैसी आंख वाला, और कहा मेरी बेटी मृगसावाक्षी, मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया तो इसका घर बस गया। बड़े सारे कटुवचन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के लिए कहे। दक्ष प्रजापति ने कहा प्रेतों के साथ रहता है, प्रेत जैसा इसका आचरण है, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। और ये सब कहते हुए दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया, जाओ देवताओं के साथ तुम्हें आहुति प्राप्त नहीं हो, देवताओं की पंक्ति में बैठ करके तुम यज्ञ में आहुति ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा और भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। फिर तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया, भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। अब तो उत्तर प्रत्युत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने देखा अब यहां रुकना ठीक नहीं है, बात बढ़ जाए। भगवान शंकर उठ करके चले गए, उनके गण भी उनके साथ चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष भाव बना रहा और दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ भगवान की आराधना के लिए, यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की जानी चाहिए, न कि अपने अभिमान का पोषण करना चाहिए। यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास, यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना यही सृष्टि का प्रथम धर्म है। और जब यज्ञ, ये बड़े बड़े अनुष्ठान अपने अभिमान का पोषण करने के लिए, प्रदर्शन के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वो यज्ञ नष्ट हो जाता। और उस यज्ञ को कोई और नहीं नष्ट करता, भगवान यज्ञ पुरुष ही नष्ट करते। रामायण में 6 यज्ञ का वर्णन है और 6 यज्ञ में 3 यज्ञ पूरे हुए और 3 नष्ट हुए।
रामायण आप सभी लोग पढ़ते हो, श्रीमद् रामचरितमानस। एक यज्ञ श्री दशरथ जी महाराज ने किया और एक यज्ञ विश्वामित्र जी ने किया और एक यज्ञ श्री जनक जी ने किया। ये तीनों यज्ञ पूर्ण हुए। दशरथ जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ का वांछित फल प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। होम करण लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। जनक जी ने यज्ञ किया, धनुष यज्ञ, और उनके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं चल करके जनकपुर गए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। और उसी रामायण में 3 यज्ञ का वर्णन, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, रावण का यज्ञ और मेघनाथ का यज्ञ। ये 3 यज्ञ विध्वंस हो गए। रावण के यज्ञ को भगवान के वानरों ने जाकर के विध्वंस कर दिया। मेघनाथ के यज्ञ को भगवान की सेना के वानरों ने जाकर के विध्वंस कर दिया। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भगवान शंकर के गणों ने जाकर के विध्वंस कर दिया। ये 3 यज्ञ दूसरे को दुख देने के लिए हो रहे। जो दूसरे को दुख देने के लिए यज्ञ हो, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए यज्ञ हो, वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वो यज्ञ नष्ट हो जाता है और यज्ञकर्ता भी नष्ट हो जाता। यज्ञकर्ता भी नष्ट हुए और यज्ञ भी नष्ट हुआ। कथा मालूम है आप? क्यों? बोले यज्ञ की विधि यही है, यज्ञ कल्याण के लिए हो, विश्व मंगल के लिए हो, लोक मंगल के लिए हो। और इसके विपरीत यज्ञ अगर होता है तो वह उस विधिहीन यज्ञ का विनाश ही होता है और कर्ता का भी विनाश हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए वाजपेय नाम का यज्ञ किया। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। दक्ष प्रजापति ने वाजपेय नाम के यज्ञ का आयोजन किया। वाजपेय यज्ञ 17 दिनों में संपन्न होता है और वाजपेय यज्ञ के पहले और वाजपेय यज्ञ के बाद बृहस्पति सव नाम का यज्ञ होता है। बृहस्पति सव से संपुटित वाजपेय यज्ञ ये विधि है। तो दक्ष प्रजापति ने पहले बृहस्पति सव किया, फिर वाजपेय किया और उसके बाद पुनः जब बृहस्पति सव नाम का यज्ञ कर रहे थे, इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे। सबको निमंत्रण दिया था दक्ष प्रजापति ने, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान विष्णु को भी निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया और बाकी सबको निमंत्रित किया। देवता लोग विमान में बैठकर आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे। आकाश तो बड़ा विशाल है, कहीं से कोई निकल जाए, लेकिन ये देवता भी बड़े विचित्र, जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से जा रहे थे कि शंकर जी देखें कि हमको निमंत्रण मिला और तुमको नहीं मिला। तुम तो उनके खास थे, उनके दामाद थे, तुमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको मिला। इस भावना से देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रहे और चुपचाप निकल जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब कैलाश के ऊपर पहुंचे तो और जोर जोर से गीत गाने लगे महाराज। सती विलोके व्योम विमान, सती विलोके व्योम विमान, जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करई कलगाना, सुर सुंदरी करई कलगाना,
सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान, सती बिलोके व्योम विमान, सती बिलोके व्योम विमान। विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, देवता लोग गीत गा रहे थे। उनके गीत संगीत को सुन करके सती जी का ध्यान उधर गया। तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सव। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती जी ने देखा तो सती जी ने पूछा, नाथ ये विमान कहां जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, ये विमान कहां जा रहे हैं इस चक्कर में मत पड़ो, ये तो आकाश है, कितने विमान आएंगे कितने जाएंगे। लेकिन सती जी ने भगवान शंकर से कहा, नहीं आप बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर तो कथा सुना रहे थे, राम जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, लेकिन सती ने कहा, प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं आप बताओ, ये देवता लोग बड़े खुशी खुशी कहां जा रहे हैं। तो भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा और भगवान शंकर ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब देवता जा रहे हैं। सती जी ने कहा, तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए, मेरे पिता के घर में यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विरोध माने तो चाहे गुरु का घर हो, चाहे मित्र का घर हो, चाहे मित्र का अपने सुहृद का घर हो, नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले वहां जाने पर कल्याण नहीं होता। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। भगवान शंकर ने कहा, पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां कोई विरोध मानता है तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर व्यक्ति गया तो उसका कल्याण नहीं होगा। सती जी ने कहा, नहीं मेरा तो मन कर रहा है जाने का। भगवान शंकर ने कहा, मेरे वचनों की अवहेलना करके अगर आप जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति, आपका कल्याण नहीं होगा, आपका मरण भी हो सकता है। लेकिन अब सती जी बोल तो कुछ नहीं पाई। भगवान शंकर के इन वचनों का प्रतिकार तो नहीं कर सकी, लेकिन उनका चित्त विचलित हो गया। कभी भगवान शंकर की ओर देखती और कभी आकाश की ओर, और कभी घर में चली जाती और कभी बाहर आ जाती। मन अस्थिर हो गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा, कभी घर में जाएं कभी बाहर आवें, कभी आकाश को देखें कभी शिव जी को देखें और फिर अपनी नजरों को नीचे झुका लें। भगवान शंकर जान गए ये मन से तो चली गई, तन से यहां। तो व्यक्ति जो मन से जहां रहता है वहीं उसकी वास्तविक स्थिति मानी जाती। तन से आप कहां हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप मन से कहां हो यह महत्वपूर्ण होता है। तन से कहीं भी रहो, पर मन से अगर भगवान के पास हो तो आप भगवान के पास। और 24 घंटे आपका तन भगवान के पास है लेकिन मन नहीं है, बोले आप भगवान के पास नहीं। इसीलिए कहा, तन ते कर्म करहु विधिनाना, मन राखहु जहां कृपा विधाना। जहां मन से हम होते हैं हमारी वही स्थिति मानी जाती। एक महात्मा कहते थे, कहीं कथा हो रही थी, गांव के 2 किसान थे। उन दोनों किसानों को पता चला कथा हो रही है, मन में हुआ चलो सुनने चलते हैं।
तो एक गया कथा सुनने के लिए और दूसरे ने सोचा हम कथा सुनने जाएंगे तो गाय को चारा कौन खिलाएगा, दिन भर चारा काटेंगे तब गाय को खिलाएंगे, गाय का पेट भरेगा। तो बेचारा कथा में नहीं गया, वो चारा काटने में लगा रहा। और दूसरा जो था वो कथा में गया कथा सुनने। जब कथा में पहुंचा तो कथा में बैठा तो था लेकिन उसका मन लगा था हम तो चले आए कथा सुनने, आज का चारा कैसे होगा, क्या होगा। और यही सोचता रहा, उसका मन तो चारा में लगा रहा और जो चारा काट रहा था उसका मन लगा था कथा में गए होते तो भगवान की कथा सुनते। तो कथा सुनने का फल उसको प्राप्त हो गया जो कथा में नहीं गया, और जो कथा में पहुंचा उसको कथा का फल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बोले उसका मन तो चारा काटने में लगा था। वो हमारा दूसरा साथी चारा काट लिया होगा, हम तो रह गए, आज हम क्या करेंगे। और उसका मन लगा था कथा में कि मेरा मित्र गया है कथा सुनने, वो तो कथा सुन रहा होगा, हम तो चारा ही काटते रह गए। तो मन से हम जहां होते हैं वास्तव में हमारी स्थिति वही होती। सती जी का मन विचलित हो गया, भगवान शंकर जान गए और भगवान शंकर ने कहा जब इनका मन वहीं लगा है तो अब इनको वहीं भेज देना चाहिए, तन से भी ये वहीं चली जाए। और भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया और कहा ले जाओ इनको इनके पिता के घर पहुंचा दो। नंदीश्वर आए और भगवान शंकर ने कहा इनकी जितनी सामग्री है, उपयोग की वस्तुएं हैं, वो सब इनके साथ विदा कर दो। सती जी ने कहा अरे मैं लौट करके आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है लौट के आना, तो सब सामान लेके आ जाना, कोई बात नहीं अभी तो ले जाओ। भगवान शंकर जान गए सती अब जाएंगी तो अब इन्हें लौट करके नहीं आना है, इसलिए इनकी वस्तुएं अगर घर में रहेंगी तो बार बार इनकी स्मृति मुझे आएगी, इसलिए इनकी वस्तुएं भी इनके साथ चली जाए। तो जिस सुख और सारिका को सती जी ने पाल रखा था अपनी क्रीड़ा के लिए, उस सुख सारिका को, कंदुक को, दर्पण, व्यजन, वस्त्र, जितनी वस्तुएं सती के उपयोग की थी उन सारी वस्तुओं को नंदीश्वर के पीठ पर लाद दिया, नंदी पर लाद दिया। और भगवान शंकर ने कहा ले जाओ इनको। वृषेंद्र मारोप्य विटंकिता ययुः। और सती जी अपने पिता के घर आई और पिता के घर जब पहुंची देखा बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन था, सब लोग आए थे, सब लोग मिले। केवल प्रेम से अगर कोई मिला तो मां मिली, बाकी सब सती का उपहास कर रहे थे। सती की जो बहनें थीं वो सब सती का उपहास करने लगी। दक्ष प्रजापति ने भी बहुत कटु वचन कहे, सती जी को अच्छा नहीं लगा और सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा पिताजी आपने सबको निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी बुलाते, वो भी आते तो कितना अच्छा होता। तो दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाले उस अघोरी को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा, मेरा यज्ञ दूषित हो जाता। तुमको किसने बुलाया, तुम क्यों आई? ऐसे अपमानजनक शब्दों का जब प्रयोग किया दक्ष प्रजापति ने तो सती को बहुत क्रोध आया और सती ने अपने पिता दक्ष को डांटा, हे मंदमती तू मेरे स्वामी की निंदा करता है। पिता मंदमती निंदित तेरी, पिता मंदमती निंदित तेरी, दक्ष शुक्र संभवय देहि, दक्ष शुक्र संभवय देहि, दक्ष शुक्र संभवय देहि। सती ने कहा पिता मंदमती, अपने पिता को मंदमती कहा, मूढ़मती कहा। तू मूढ़मती है, तू मंदमती है। एक बेटी अपने बाप को कह रही, यह सनातन धर्म का आदर्श है। सनातन धर्म की नारी अपने पति के विपरीत अपने पिता के वचन को भी नहीं सुन सकती। यद्यपि पिता उसका पालन पोषण करता है, पिता उसे जन्म देता है, पिता ही योग्य वर ढूंढ करके कन्यादान करके उस वर के चरणों में अपनी कन्या को अर्पित कर देता है,
लेकिन ये सब होने के बाद कन्या के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, और उस पति के विपरीत अगर पिता भी बोले तो भारत की सती नारी अपने पिता को भी मंदमती कहती। यही भारत का आदर्श है, यही भारतीय नारी का धर्म है। सती ने कहा पिता मंदमती निंदित ते ही, हे मंदमती तू भगवान शंकर की निंदा करता, और शिव निंदक की मैं बेटी कहलाऊं ये मुझे स्वीकार्य नहीं। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की पुत्री कहते हैं, और दक्ष शिव निंदक है, और मैं शिव निंदक की बेटी कहलाऊं ये मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए इस शरीर का ही मैं त्याग कर दूं। यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा की ओर जाकर सती भूमि पर बैठ गई, आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता, आचमन करने के बाद अपने पीतांबर से अपने आंचल से अपने सिर को ढक लिया। निमील्य दृग्योग पथम समाविशत, आंखों को बंद करके सती ने योग किया, ध्यान किया, और योग के द्वारा अपने अंदर अग्नि तत्व का चिंतन किया, और अग्नि तत्व का चिंतन करने पर सती के रोम रोम में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई, और सती ने उस योग की अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। ददर्श देहो हतकल्मसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, सती ने जब शरीर छोड़ दिया, अब तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? सती ने अपने प्राणों का त्याग किया है, और ये भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है, और भगवान शंकर प्रलयंकर है, उनके कोप से हमारी कौन रक्षा करेगा? अब तो सब डर गए। यज्ञ के जो आचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, उन्होंने मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति प्रदान की। ऋभु नाम के 1000 देवता प्रकट हुए, और ऋभु नाम के उन देवताओं से भृगु जी ने कहा कि यज्ञ की सुरक्षा में लग जाओ। 1000 वो ऋभु नाम के देवता यज्ञ मंडप की सुरक्षा में सन्नद्ध हो गए, और इधर भगदेवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। नारद जी घूमते घूमते कैलाश पहुंच गए, और नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर को जब वृत्तांत पता चला, भगवान शंकर को क्रोध आया, और भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, और उखाड़ करके भूमि पर पटका। उस जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धज कपाल माली, कपालों की माला पहने हुए, उसके मस्तक के जो बाल थे वो बाल नहीं थे, अग्नि की ज्वालाएं निकल रही। ज्वलदग्निमूर्धजा कपाल माली विविधोद्यतायुध, अनेक प्रकार के आयुधों को लिए हुए वो भयानक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए वीरभद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटांशकों में जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। भगवान शंकर के गण वीरभद्र अन्य गणों को लेकर चल पड़े। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम, हाथ में त्रिशूल लिए हुए जगदंत कांतकम, मानो विश्व का अंत कर देने वाले प्रलयंकर, सप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। वीरभद्र शंकर जी के गणों को लेकर, भूत प्रेतों को लेकर के चल पड़े। यज्ञ स्थल पर पहुंचे, भगदड़ मच गई, देवता लोग सब भागने लगे, लेकिन किसी को भागने का मौका नहीं मिला, भाग नहीं पाए। क्यों नहीं भाग पाए? बोले सब अभागे थे इसलिए भाग नहीं पाए, आज इनका दुर्भाग्य था। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम,
मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया, भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। किसी को भागने का मौका नहीं मिला। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ की मेखलाओं को तोड़ दिया। यज्ञशाला में जो प्रागवंश लगा था उस प्रागवंश को पकड़ करके खींचा, पूरी यज्ञशाला नीचे आ गई। केचित बभंजु प्रागवंशम पत्नी शालाम तथा परे, यजमान की पत्नी के बैठने के लिए जो यज्ञ मंडप था उस मंडप को भी नष्ट कर दिया। और यज्ञ कुंड में जो अग्नि थी उसको भी अपवित्र कर दिया। और फिर भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, पूषा देवता का दांत तोड़ दिया, भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी। और जजमान जो दक्ष प्रजापति थे उनको वीरभद्र ने पकड़ा और पकड़ करके उसी यज्ञ मंडप में पटक कर छाती पर चढ़ गए और धारदार हथियार से दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। लेकिन काटते काटते वीरभद्र थक गए, दक्ष प्रजापति का गला कटा नहीं। आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना, इतना करने के बाद भी जब दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा तो वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें। तब तक देखा क्या, उसी यज्ञ मंडप में एक बकरे का सिर रखा हुआ था। उस बकरे के सिर को देखकर दक्ष प्रजा को वीरभद्र को संज्ञपन की विधि का स्मरण हो गया। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, यज्ञ में पशु का संज्ञपन कैसे किया जाता है उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। और वीरभद्र ने उसी विधि से दक्ष प्रजापति के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। और इसके बाद भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम, देव यजन को, यज्ञशाला को भगवान शंकर के गणों ने अग्नि के हवाले कर दिया। और फिर वीरभद्र के नेतृत्व में भगवान शंकर के सभी गण हर हर महादेव हर हर महादेव कहते हुए कैलाश की ओर चले गए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष प्रजापति के सिर को तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया था वीरभद्र ने। फिर तो ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर और भगवान विष्णु आए और सबने यही निर्णय किया भगवान शंकर को प्रसन्न करो। फिर सबने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और भगवान शंकर के प्रसन्न होने के बाद उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए फिर सब कुछ ठीक किया गया। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने दक्ष प्रजापति के शरीर पर बकरे का सिर रखकर उन्हें जीवित कर दिया। उस यज्ञ में जो बकरे का सिर था, संदधु कस्य कायेन सवनीय पशो सिरः, सवनीय याग के पशु का जो सिर था उसी सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ पर जोड़कर अश्विनी कुमार ने उनको जीवित कर दिया। और बकरे की जो दाढ़ी थी वो भृगु जी को लगा दी। पूषा देवता का दांत टूट गया, बोले इनका क्या ट्रीटमेंट होगा? बोले अब ये बिना दांत ही के रहेंगे। बोले तो खाएंगे कैसे? बोले अब कड़ी चीज नहीं खाएंगे, मुलायम चीज खाएंगे। लपसी इत्यादि खा करके, हलवा खा करके, सीरा खा करके काम चलावें, कड़ी चीज पुरोडास इत्यादि नहीं खा सकते। इसीलिए आज भी जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में पूषा नाम के देवता के लिए जब आहुति बनाई जाती है तो जौ के आटा का सीरा बना करके आहुति की जाती है। क्योंकि पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया था तो वो अब पुरोडास नहीं खा सकते, पुरोडास बहुत कठोर होता है। और भग नाम के देवता की जो आंख फूट गई उनके लिए क्या उपाय? बोले अब ये ऐसे ही रहेंगे, सूरदास रहेंगे। बोले तो ये चलेंगे आएंगे जाएंगे कैसे? बोले मित्र नाम के देवता के साथ ये रहें, उन्हीं के सहयोग से इनका काम चलता रहे। मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्ष। और यज्ञ का क्या होगा? तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा ये यज्ञ जो अधूरा रह गया
इसको पूरा करने के लिए विष्णु देवता के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया जाए। वैष्णवम यज्ञ संतत्यै त्रिकपालम द्विजोत्तमाः पुरोडासम निर्वपन वीर संसर्ग शुद्धये। यज्ञ में जो अशुद्धि आ गई उसके निराकरण के लिए विष्णु देवता के निमित्त 3 कपाल पुरोडास का यजन हुआ और यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। ऋषियों ने, देवताओं ने, यजमान ने, लोकपाल ने, गंधर्व ने, सब ने यज्ञ पुरुष परमात्मा की स्तुति की और फिर भगवान की कृपा से दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष प्रजापति का जो सिर बकरे का हो गया तो दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपने उस शरीर को त्याग दिया और प्रचेता के पुत्र बनकर के प्रकट हुए और पंचजन की बेटी अस्किनी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। फिर उनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ और कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ और के साथ। इस प्रकार इनकी बेटियों के वंश से, बेटियों की संतति से सारी सृष्टि परिपूर्ण होती है।